नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आज के इस वीडियो में हम वैल्यू फंड्स के बारे में जानेंगे। क्या होते हैं वैल्यू फंड्स, हमें इन फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कितने लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और साथ ही साथ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के वैल्यू डिस्कवरी फंड का रिव्यू करेंगे, जानेंगे इसके क्या क्या फीचर्स हैं, बेनिफिट्स हैं और हमें इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ एंड तक। दोस्तों, वैल्यू फंड ऐसे फंड होते हैं जो कि वैल्यू इन्वेस्टिंग को फॉलो करते हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग में क्या होता है? वैल्यू इन्वेस्टिंग में ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया जाता है जो कि करंट मार्केट कंडीशन के कारण अंडर वैल्यूड है। मतलब कि जैसे कि एक कंपनी है, उसकी प्रॉफिट अर्निंग, उसके कैश फ्लो, उसकी ग्रोथ के हिसाब से उसका जो प्राइस है होना चाहिए हाई, लेकिन मार्केट ने उसके ट्रू पोटेंशियल को पहचान नहीं पाया है, इसलिए उसकी स्टॉक प्राइस लो है। तो जो वैल्यू फंड होते हैं ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं जो कि अंडर वैल्यूड है, मार्केट ने उनका ट्रू पोटेंशियल नहीं पहचाना है और इस कारण से वो अंडर वैल्यूड है, लेकिन फ्यूचर में उनके स्टॉक्स में अच्छी ग्रोथ आ सकती है, बहुत अच्छे रिटर्न जनरेट कर सकते हैं और इसी रिटर्न का फायदा उठाने के लिए जो वैल्यू फंड होते हैं वैल्यू स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। यदि हम एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अपने पोर्टफोलियो को एक अच्छी ग्रोथ देना चाहते हैं तो हम अपने एडवाइजर डिस्ट्रीब्यूटर से कंसल्ट करके इन फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के वैल्यू डिस्कवरी फंड की। इस फंड के फंड मैनेजर मिस्टर शंकरन नारायण हैं, जो कि इस फंड को 2021 से मैनेज कर रहे हैं एंड इन्हें 31 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। इसके अलावा मिस्टर धर्मेश कक्कड़ हैं, जो कि इस फंड को 2021 से मैनेज कर रहे हैं एंड इन्हें 11 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। इंडिकेटिव इन्वेस्टमेंट होराइजन इस फंड का 5 ईयर्स एंड अबव है। एनएवी इस फंड की अप्रैल 2023 में 282.29 रुपीज़ है। अलॉटमेंट की बात करें तो इस फंड का इंसेप्शन 2004 का है, मतलब कि इस फंड का काफ़ी अच्छा और पुराना ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल है। AUM इस फंड का 28,000 करोड़ रुपीज़ है। क्योंकि एक वैल्यू फंड है इसलिए हमें इसके हाई AUM से दिक्कत नहीं है। एप्लीकेशन अमाउंट इसका फ्रेश परचेज के लिए 1000 रुपीज़ एंड एडिशनल परचेज के लिए 500 रुपीज़ है। एग्जिट लोड की बात करें तो यदि हम अपनी यूनिट्स को 1 साल से पहले विड्रॉ करते हैं तो 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल रहेगा। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो रेगुलर प्लान के लिए 1.68% एंड डायरेक्ट प्लान के लिए 1.21% है। क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स की बात करें तो एवरेज प्राइस टू अर्निंग 26.37 है, एवरेज प्राइस टू बुक वैल्यू 3.50 है, एवरेज डिविडेंड यील्ड 1.97 है। स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करें तो 12.30%, शार्पे रेशियो 1.78% है, जो कि काफ़ी अच्छा है। पोर्टफोलियो बीटा इस फंड का 0.43 है। इसका मतलब यह है कि यह फंड अपने बेंचमार्क से काफ़ी कम वॉलेटाइल है। एनुअल पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो की बात करें तो 0.56 टाइम्स है। टॉप 5 सेक्टर्स में होल्डिंग की बात करें तो बैंक्स में 13.87%, फार्मास्यूटिकल्स एंड बायोटेक्नोलॉजी में 11.04%, IT एंड सॉफ्टवेयर में 7.16%, ऑयल 7.15% एंड पावर 6.87% है। टॉप 5 स्टॉक होल्डिंग्स की बात करें तो सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड 7.29%, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड 7.15%, NTPC लिमिटेड 6.75%, ICICI बैंक लिमिटेड 6.32%, भारतीय एयरटेल लिमिटेड 5.46% है। इस फंड के रिटर्न्स की बात करें तो 1 ईयर रिटर्न 11.03%, 3 ईयर रिटर्न 32.09%, 5 ईयर रिटर्न 14.12% एंड सिंस इंसेप्शन 19.55% का एक बहुत ही अच्छा CAGR डिलीवरी। दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छा वैल्यू फंड है यदि हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और यदि हमारी रिस्क टेकिंग एबिलिटी अच्छी है, रिस्क एपेटाइट अच्छा है, तो हम अपने एडवाइज़र से कंसल्ट करके इस फंड में इन्वेस्टमेंट कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों, इस स्कीम से रिलेटेड या फिर म्यूचुअल फंड की किसी भी स्कीम से रिलेटेड आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछें। यदि आप अपने फैमिली के लिए एक पर्सनलाइज्ड फाइनेंशियल प्लान चाहते हैं, हेल्थ लाइफ टर्म इंश्योरेंस के लिए कोई कंसल्टेशन चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर में व्हाट्सअप कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।